हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और टॉपिक उसमें जो हमारा चल रहा है वो गुडविल का चल रहा है, जब पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, जिसमें हमारे दोनों टॉपिक होंगे। कैश में भी लाएगा गुडविल अमाउंट जो नया पार्टनर आएगा, और जब कैश में नहीं लाएगा तब हमें उसमें क्या करना है, आज हम ये सब सीखेंगे। अब क्वेश्चन आप देखो, मैं रीड करने जा रही हूँ। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 share in the profit. C brings in rupees 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill. Before admission, goodwill existed का मतलब क्या होता है, पुरानी goodwill. In the books at rupees 18,000, pass journal entries to give effect to the above arrangement. अब देखो, इसमें हमें पार्टनर्स दिए थे ए और बी, जिनकी हमें ओल्ड रेशो दी हुई थी 2:1। ये हमारी ओल्ड रेशो थी, और सी आया था 1/4 शेयर के लिए। पहले आप इन्फॉर्मेशन समझो, हमें क्या क्या गिवन है और हमें जर्नल एंट्री कितनी करनी है। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम नंबर्स भी हम काउंट कर लेंगे कि हमारी 2 बनेंगी या 3 बनेंगी। हमें रेशो दी थी, उसका शेयर दिया था, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको किस पार्टनर ने कैसे सेक्रीफाइस किया। जब हमें कोई भी न्यू रेशो का और सेक्रीफाइसिंग रेशो का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो जो हमारी ओल्ड रेशो होती है, सबसे पहली बात तो जो हमारी ओल्ड रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ स्पेस बचा, जो ओल्ड रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की क्या होती है, नीड होती है। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, चाहे वो नया पार्टनर कैश में लेकर आए या फिर नॉट इन कैश में हो, दोनों ही केसेस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको उसने बोला था कि सी ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000, तो उसकी टोटल गुडविल है लिखा है, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर। आउट ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि ये इसका जो है टोटल शेयर है, मतलब टोटल प्रीमियम है किसका, सी का। सी का है आउट ऑफ हिज शेयर, मतलब इसके अंदर से 8,000 रुपीज ब्रिंग्स लिखा है। ब्रिंग्स का मतलब कैश में लेकर आया है। आउट ऑफ हिज शेयर मतलब 8,000 कैश में लाया, तो हमें ये ऑटोमेटिक पता लग गया कि जो 2,000 रुपीज है लाएगा तो टोटल 10,000। 8,000 कैश में लाया तो दैट मीन्स 2,000 क्या हो गया, नॉट इन कैश, मतलब वो कैश में नहीं लाया। हम यहाँ लिख देते हैं ये कैश में है और ये नॉट इन कैश है। क्लियर, दोनों ही केसेस में। बट 10,000 का 10,000 ही हमें कौन सी रेशो में डिवाइड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कौन सी हो जाएगी हमारी, 2:1। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। सबसे पहली बात, आपको ये भी इंफॉर्मेशन थी गुडविल एग्जिस्ट, तो नंबर 1 में जब भी हमारे पास पुरानी, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, गुडविल एग्जिस्ट का मतलब ओल्ड गुडविल, मतलब पुरानी गुडविल। ये पुरानी चीज है। जब भी कोई पार्टनर आएगा तो आपके पास कोई भी अगर पुरानी चीज पड़ी है, गुडविल है, प्रॉफिट है, लॉसेस है, तो सबसे पहले आपको उसे खत्म करना पड़ता है। तो ये ओल्ड गुडविल है, तो हमें कौन सी रेशियो चाहिए इसके लिए, ओल्ड रेशियो। तो पहली एंट्री तो हमारी इसकी बनेगी, इसको राइट ऑफ करने की। दूसरी एंट्री हमारी बनेगी प्रीमियम और कैपिटल लाने की, और तीसरी एंट्री बनेगी उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो हमारी टोटल कितनी एंट्रीज बनेंगी, 3 एंट्रीज बनेंगी। अब एक हमारी बात इसमें क्या है कि देखो, नंबर 1 पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैपिटल का अमाउंट लाएगा, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, आपको पूरे पूरे वर्ड लिखने हैं। यहां पर हम नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अब कैपिटल कितनी लेकर आया था, 30,000 रुपीज की। कितनी लाया, 30, तो ये कैपिटल आ जाएगी क्रेडिट में 30,000,
और प्रीमियम देखो टोटल लाया था 10,000, आउट ऑफ हिज शेयर बोला था इसने, 10 में से कैश में कितना लाया 8,000, तो जितना कैश में लेकर आता है उसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हो। तो कितना हो गया 8,000, तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 8, तो टोटल कितना कैश आ गया हमारी फर्म में 38,000 रुपीज़ का। अब सेकेंड एंट्री जो कि इंपॉर्टेंट बने, सॉरी मैंने क्या किया गलती से, मैंने आपको बोला तो है कि फर्स्ट एंट्री हमारी ये होनी थी, बट मैंने पहले ये वाली एंट्री कर दी बाय मिस्टेक, तो पहले आपको इसकी एंट्री करनी है, तो उसको शिफ्ट कर लेना, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये मेरी कौन सी एंट्री मैंने कर दी बाई चांस गलती से, सेकेंड वाली। फर्स्ट वाली आपको पहले ये वाली करनी थी, अब मैं करके दिखा रही हूँ गुडविल एग्जिस्ट वाली। गुडविल एग्जिस्ट देखो उसकी एंट्री क्या करनी है हमको, राइट ऑफ की करनी है। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, गुडविल हमारा क्या होता है डेबिट होता है। गुडविल क्या होता है हमारा डेबिट होता है। जब आप इसको राइट ऑफ करोगे, मतलब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको आपको पूरा खत्म करना है। जब भी किसी चीज को आप राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उसका बैलेंस जर्नल एंट्री में जाके क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे ये डेबिट है ना, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेबिट का स्पेस बचा दो ये, तो पहले क्या लिख देंगे हम, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट नंबर वाली एंट्री है, ठीक है। ये सेकंड वाली, मुझे पहले ये वाली करनी थी, मैंने बाय चांस पहले वो वाली कर दी, तो टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। अब डेबिट में किसको देंगे, गुडविल डेबिट से क्या हो गई क्रेडिट हो गई, और किसको मिलेगी, ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो डेबिट में आ जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना गुडविल का अमाउंट है हमारा 18,000। इस 18,000 को आप कौन सी रेशो में बांटोगे, यहां लिखेंगे राइट ऑफ गुडविल एग्जिस्ट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है आपकी 2:1 है, तो अब 2:1 में हम इसको बांटेंगे 18,000 इंटू 2/3, टोटल से डिवाइड कर दो फिर नंबर से आ जाता है, 6 2 12,000 और 18,000 इंटू 1/3 6,000। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री फिर वही से सेम कि हमको लाने की एंट्री करनी है। अब जब हमने ले आए थे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसका मतलब ये जो 8,000 था वो कैश में लाया था, बाकी के जो 2,000 बचे थे वो नॉट इन कैश में लाया था। देखो दोनों ही केसेस में जब कैश में लाता है, जब कैश में लाता है तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा जब आप इसको ओल्ड पार्टनर्स को दोगे। और जब कैश में नहीं लाएगा ना, तो उसकी जगह, उस अमाउंट की जगह उस पार्टनर का करंट अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। और बट दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, उन्हीं को ही मिलेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट एंड टू, दोनों ही, ये वाली कैश में हो गई, ये नॉट इन कैश में हो गई। दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे न्यू पार्टनर गुडविल डिवाइड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी होगी हमारी, ओल्ड रेशो, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारा 8,000, क्योंकि ये कैश में लाया था, और वो वाला कितना है 2,000। तो टोटल 10,000 को आपको ए और बी को कौन सी रेशो में देना है, 2:1 में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 10,000 इंटू 2/3 और 10,000 इंटू 1/3। देखो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो इसको पहले करती हूँ मैं, तो क्या आएगा 3333, मतलब आपका पूरा नहीं कट रहा है, 3333.33 आएगा। तो उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 3,333 ही रहने दोगे। तो इसको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। दूसरे का क्योंकि दो ही पार्टनर है, तो आप उसको क्या करोगे, जो 10,000 रुपीज़ हैं उसमें से 3 एक का हमने निकाल लिया, उसको माइनस कर दो, तो इसका आ जाएगा 6,6
₹7 क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर 6 ही लिखोगे और यहाँ पर 3, तो वो अगर आप उस टोटल करोगे तो वो 10,000 नहीं आएगा। जब भी आपका पूरा अमाउंट नहीं कटता है, तो अगर आपके पास 2 पार्टनर है या फिर 3 है, अगर आपके पास 2 हैं तो एक का आप निकाल लो, एक का वो लिख दो, दूसरे का आप जिसको आप डिवाइड करो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। या फिर अगर 3 है तो 2 का निकाल लो, तीसरे को आप क्या करो, दोनों के टोटल को टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तीसरे का निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा नहीं कट रहा है, वो डेसिमल में आ रहा है, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है यहाँ पर।